हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ के अंदर हमारा यूनिट नंबर 8 अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। अब मॉस्किटोज को मच्छर के बारे में आप क्या क्या जानते हैं वो आपको बताएं। जैसे कि मच्छर से कौन से रोग होते हैं, जैसे कि डिजीज कौन से होते हैं, तो मलेरिया, फिर डेंगू भी होता है। ऐसे बहुत सारे रोग जो डिजीज है वो मलेरिया जो मच्छर से होते हैं। ऐसे ही यूनिट में हमें बताया गया कि ये कैसे होता है और क्यों होता है वो हमें बताया गया है। अब ट्रीट फॉर मॉस्किटो, तो ट्रीट मतलब कि जैसे आप अपने फ्रेंड्स को पार्टी देते हैं, ट्रीट फॉर समोसा, ऐसे तो मॉस्किटोज के लिए जो हमारी बॉडी है वो ट्रीट है, तो ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। तो मॉस्किटोज के लिए ट्रीट क्या है, हमारी बॉडी है। तो चलो हम सबसे पहले यूनिट में देखते हैं कि यूनिट में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट की बात है तो ब्लड टेस्ट कैसे करवाते हैं, क्यों करवाते हैं वो आपको पता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर मलेरिया या फिर कोई डिजीज हो जाता है तो ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि ब्लड में क्या है। इस तरह से पता चलता है तो मलेरिया या फिर कोई दूसरा डिजीज है तो वो ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। तो यहाँ पर है कि ब्लड टेस्ट, रजत इज बैक एट स्कूल टुडे। रजत करके जो बॉय है वो आज फिर से स्कूल आया है। He had been absent for many days, वो बहुत सारे दिनों के लिए एब्सेंट है, मतलब स्कूल में नहीं आ रहा था। How are you now? Asked आरती। आरती ने कहा कि तुम कैसे हो? I am alright, रजत replied softly। तो रजत ने कहा कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद जसकीरत करके एक गर्ल है, उसने कहा You must have played a lot while you were at home। तो जसकीरत ने कहा कि तुम घर पे थे तो तुमने बहुत सारी गेम्स खेली होगी, तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा। तो रजत ने कहा Who wants to play when you have fever? मतलब फीवर मतलब बुखार। अगर किसी को बुखार हो तो उसे खेलना कैसे पसंद आएगा। On top of it I had to take bitter medicine, और साथ में मुझे क्या, जो कड़वी दवाइयाँ भी लेनी पड़ती थी। I even had a blood test, और मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ था। तो उसने कहा कि अगर कोई खेलने के अगर किसी को बुखार आया है तो कैसे खेल सकेगा, और साथ में मुझे दवाई भी, कड़वी दवाइयाँ भी लेनी पड़ी थी और मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद जसकीरत ने कहा कि जसकीरत क्या कहती है, अ ब्लड टेस्ट तो वाई, क्यों किया ब्लड टेस्ट। It must have been very painful, ये तो बहुत ही पेनफुल है, मतलब दर्दनाक है। तो रजत ने कहा एक्चुअली when the needle pricked my finger it felt like an ant bite। तो रजत ने क्या कहा कि एक्चुअली उसमें तो ऐसा था कि when the needle मतलब जो सुई है वो मेरी उंगली पे चुभी, तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई एंट या चींटी ने काटा हो। They took 2 to 3 drops of blood, और फिर बाद में उन्होंने क्या किया, वहां से 2 से 3 ड्रॉप्स ब्लड लिया and sent it for testing, और उसे टेस्टिंग के लिए भेजा गया। That's how we came to know that I had malaria। तब टेस्टिंग के बाद मुझे पता चला वहां पर से कि मुझे मलेरिया हुआ है। मलेरिया एक डिजीज है जो मुझे हुआ है। उसके बाद नैन्सी बोलती है, नैन्सी ने क्या कहा देखो, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटोज बाइट्स यू, कि मलेरिया तो ऐसे होता है, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटोज बाइट यू, बट मलेरिया तो ऐसे होता है जैसे मॉस्किटो मच्छर काटता है तो ही मलेरिया होता है। तो रजत ने कहा यस, बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। बट जो नैन्सी ने कहा कि मच्छर काटने से मलेरिया होता है, तो रजत ने कहा पर मुझे मच्छर ने काटा था, बट मेरा जब ब्लड टेस्ट करवाया गया तो उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे मलेरिया हुआ है। तो जसकीरत ने कहा देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माय हाउस दीस डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया। तो जसकीरत ने कहा कि अभी हाल के दिनों में मेरे घर में तो आजकल बहुत सारे मच्छर हैं, फिर भी मुझे मलेरिया नहीं होता। तो मलेरिया के अंदर ऐसा होता है कि सभी मच्छर होते हैं वो मलेरिया के नहीं होती, और सभी मच्छर काटते हैं तो मलेरिया नहीं होता है। वो मलेरिया के लिए स्पेशल मच्छर होता है, वो एनाफिलिस मच्छर होता है जो फीमेल, वो काटते हैं तो क्या होता है, मलेरिया होता है। अब आगे बोला है
नैन्सी ने बोला हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया, कि नैन्सी ने कहा कि ऐसा है, किसने कहा कि सारे मच्छर काटने से मलेरिया हो जाता है? मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटोज। मलेरिया जो मच्छर के अंदर मलेरिया के जर्म पाए जाते हैं वो ही मच्छर है जो मलेरिया डिजीज फैलाता है। आरती ने उसके बाद कहा देखो ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी। आरती ने कहा कि सारे मच्छर है जो एक जैसे ही दिखते हैं। देयर आर मस्ट, रजत ने कहा देयर आर मस्ट बी सम डिफरेंट, बट मस्ट बी सम डिफरेंस। तो आरती ने कहा कि सारे मच्छर तो सेम ही दिखते हैं। तो रजत ने कहा कि नहीं, उसके अंदर थोड़े थोड़े बहुत ही डिफरेंट, मतलब थोड़े डिफरेंट होते हैं। अब क्या डिफरेंस होता है तो वो हमें फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पर है कि सब मच्छर हमें एक जैसे तो दिखते हैं बट उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट होता ही है। अब क्या डिफरेंट होता है? जैसे कि जो अभी फीमेल मॉस्किटो वो ब्राउनिश कलर का जो नीचला हिस्सा होता है उसकी बॉडी ब्राउनिश कलर की होती है। अब यहाँ पर देखो इसमें पिक्चर दिया हुआ है, उसमें ब्लड टेस्ट करवाया जा रहा है। अब ब्लड टेस्ट के अंदर क्या है देखो, टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल मॉस्किटोज एनाफिलिस। तो यहाँ पर है कि जो फीमेल मॉस्किटोज तो किससे फैलता है? यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर है दिया होगा फीमेल मॉस्किटोज, जिसको कहा जाता है एनाफिलिस। तो एनाफिलिस के थ्रू वो फैलता है, सॉरी एनोफिलिस, यहाँ पर एनोफिलिस के थ्रू फैलता है। अब यहाँ पर है टेकिंग ब्लड, तो जैसे आप अगर ब्लड टेस्ट करवाने जाओगे तो क्या होगा, वो आपके ऊपर छोटी सी सुई होती है उसको यहाँ पर लगाएंगे, पहले उसके जरिए ब्लड बाहर निकालेंगे, यहाँ पर चुभने देती है, चुभ जाती है तब वहां से ब्लड देता है और ब्लड लेके वहां पर क्या करते हैं वो स्लाइड के ऊपर रख देते हैं और फिर उसके बाद वहां पर टेस्टिंग के लिए जाता है तो तब वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। अब माइक्रोस्कोप के अंदर क्या दिखता है, वो माइक्रोस्कोप के अंदर जो चीज हमें छोटी नहीं दिख रही वो 1000 गुना बड़ी दिखती है उसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, और उससे हमें पता चलता है कि हमारे ब्लड में क्या है। ब्लड तो जैसे सेम टू सेम ही होता है बट उसके अंदर कुछ और भी आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये मलेरिया के जो जर्म है वो है, तो अब पता चल जाता है कि ये मलेरिया डिजीज है। तो यहाँ पर है देखो ब्लड टेस्ट कैसे करवाया जाता है, देख लो आप पिक में, सेकंड पिक में दिया हुआ है देखो, डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड साइड अंडर द माइक्रोस्कोप। तो डॉक्टर मरियम क्या कर रही है, जो लुकिंग एट द ब्लड साइड अंडर माइक्रोस्कोप, जो ब्लड की स्लाइड थी वो क्या कर रही है, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के वहां पर देख रहे हैं। दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग लुक 1000 टाइम्स बिगर। अब क्या बोला है कि ये माइक्रोस्कोप है जो चीज 1000 गुना बड़ी दिखाती है। द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली। अब बोला है कि डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली, जो ब्लड के अंदर जो चीजें होती है वो हमें पूरी एकदम साफ क्लियरली दिखाई देती है। There are some microscopes which make things look even more bigger than this one। तो कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप भी है जिससे हमें बहुत सारी बड़ी चीजें भी दिखाई देती है, जो छोटी चीजें वो बहुत ही मात्रा में 1000 गुना ज्यादा से भी बड़ी हमें दिखाई देती है। ऐसे बहुत सारे भी माइक्रोस्कोप है, वो भी आपको ट्राई करना चाहिए। माइक्रोस्कोप कौन से होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, वो सबसे जो बड़े बड़े माइक्रोस्कोप है उसमें से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी यूज भी होता है। अब नेक्स्ट हमें पूछा गया है, देखो आप यहाँ पर क्या है, अब नैन्सी बोल रही है कि डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बिटन यू। तो रजत को पूछा नैन्सी ने क्या कि तुम्हें जहां पर मॉस्किटोज ने काटा था वहां पर से ब्लड दिया गया था टेस्टिंग के लिए। तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि कहां पर हमें मॉस्किटोज ने काटा हुआ है। तो रजत ने कहा ऑफ कोर्स नॉट, अरे नहीं, हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटोज बाइट मी।
तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कब और कहाँ पर मॉस्किटोज ने मुझे काटा है? नैन्सी ने कहा, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट? तो फिर उनको कैसे पता चला कि ब्लड टेस्ट में तुम्हें मलेरिया हुआ है? तो उनको कैसे पता चला? डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड? क्या आपको पता है उन्होंने ब्लड में कुछ देखा हुआ होगा? जैसे कि ब्लड में यहाँ पर एक स्लाइड थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू आपको दिखाऊंगा। जैसे कि ये हमारी स्लाइड में से सर्कल आते हैं, ये नॉर्मल है और ये मलेरिया वाला ब्लड है, ये नॉर्मल ब्लड है। अब दोनों के अंदर सेम टू सेम तो जो ब्लड है वो तो दिखेगा, जो ब्लड के डॉटेड होते हैं वो नॉर्मल में इस तरह दिखेंगे। ऐसे बहुत सारे जो ब्लड के जो कण होते हैं दिखते हैं, ये दोनों के अंदर सेम टू सेम ऐसे तो ब्लड तो होगी। बट जो मलेरिया है वहां पर कुछ ऐसे ऐसे दूसरे भी ब्लड के अंदर जो जर्म है वो आ जाएंगे ऐसे ऐसे। तो ये ऐसे कुछ डिफरेंट सा दिखता है तो पता चल जाता है कि ये मलेरिया का है। तो आपको भी ऐसे पता चला है कि कैसे स्लाइड के अंदर दिख जाता है, तो इस तरह दिख जाता है कि वो मलेरिया का जो जर्म है वो मलेरिया के जर्म है। अब नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है फाइंड आउट करके, डू यू नो एनीवन हु हैज हैड मलेरिया? क्या आप किसी को जानते हो कि किसी एक इंसान को जानते हो कि जिसे मलेरिया हुआ है? तो जैसे कि हाँ, हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी ना किसी फ्रेंड्स को हुआ होता है कि उसे मलेरिया है, तो हम लिखेंगे यस वन ऑफ माय फ्रेंड्स वंस सफर्ड फ्रॉम मलेरिया। तो फर्स्ट आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट आंसर है यस वन of my friends suffered from once suffered from मलेरिया। तो मेरे अंदर एक फ्रेंड है वो मलेरिया उसको हुआ था। तो ये बच्चों फर्स्ट आंसर आप लिख दो अपनी नोटबुक के अंदर। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है, देखो हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? उसको कैसे पता चला कि मुझे मलेरिया हुआ है? तो कैसे पता चलता है? ब्लड टेस्ट से। तो हम सेकंड में लिख सकते हैं ऐसे कि इट वाज फाउंड बाय ब्लड टेस्ट। इट वाज फाउंड बाय ब्लड टेस्ट, मतलब ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि मलेरिया हुआ है। दोनों का आंसर आप लिख दो अपनी बुक में। अब थर्ड नंबर पे भी दिया हुआ, देखो आप थर्ड नंबर पे व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया? अब उसको मलेरिया है तो उसको कौन सी प्रॉब्लम आएगी? जैसे कि मलेरिया है तो हाई फीवर रहेगा, फिर उसकी बॉडी के अंदर कंपकपी सी रहेगी क्योंकि ठंडी जैसी लगती है ना, वैसा उसको बॉडी के अंदर रहेगा और वो पूरा वीकनेस फील करेगा। तो यहाँ पर हम सेकंड थर्ड का आंसर लिखेंगे कि हमारे फ्रेंड्स को कैसा होता था, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माय फ्रेंड सफर्ड फ्रॉम हाई फीवर। थर्ड में आंसर है तो क्या होता है? तो माय फ्रेंड
मतलब उसे बहुत ही तेज बुखार था। द फीवर केम विद बर्ड्स ऑफ came with birds of शिवलिंग। शिवलिंग मतलब कंपपीसी, सॉरी शिवलिंग। अब शिवलिंग का मतलब होता है, शिवलिंग का मतलब होता है कंपकपी रहना। जैसे ठंडी लगती है ना, वैसे हमें होता है ये मलेरिया की डिजीज में। फिर बात करते हैं ही बिकम वेरी वीक, और ही बिकम वेरी वीक, मतलब वो बहुत कमजोर महसूस करता है। तो यहाँ पर माय फ्रेंड सफर्ड फ्रॉम हाई फीवर, वो बहुत ही तेज बुखार में, उसको तेज बुखार हुआ था। द फीवर केम विथ बर्ड्स ऑफ शिवरिंग, मतलब उसके बॉडी के अंदर कपकपी सी महसूस हो रही थी। ही बिकम वेरी वीक, और वो बहुत ही वीकनेस फील कर रहा था। तो बच्चों इसका आंसर डी आप लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद में 4th नंबर में दिया हुआ देखो कि व्हाट अदर डिजीज, जो दूसरी डिजीज है, व्हाट अदर डिजीज कैन बी कॉज बाय मॉस्किटोज, मॉस्किटो बाइट्स, मॉस्किटो की बाइट्स करने से, काटने से दूसरे कौन से भी डिजीज होते हैं। तो हमने देखा था कौन से, जैसे डेंगू होता है, फिर मलेरिया होता है, फिर फिलेरिया और चिकनगुनिया भी होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4th का आंसर, ये कौन से डिजीज होते हैं। तो 4th का हमारा आंसर है उसमें ए, कौन सा पहले होता है, जैसे कि डेंगू, तो डेंगू भी होता है। फिर डेंगू भी होता है। दूसरा मैंने बोला था चिकनगुनिया, चिकनगुनिया किससे होता है, तो वो भी मच्छर, तो चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी होता है। फिर फिलेरिया करके जो डिजीज है वो भी, फिलेरिया करके जो डिजीज है वो भी किससे होता है, इसी से ही होता है। तो मच्छर के काटने की वजह से कौन से डिजीज होते हैं, तो डेंगू, चिकनगुनिया और फिलेरिया, वो सब मच्छर के काटने से होता है। अब नेक्स्ट उसके बाद बोला है कि इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन। अब बोला है कि कौन सी सीजन में ज्यादातर मलेरिया के जो मच्छर है वो दिखते हैं, और या फिर ऐसे भी कि कौन सी सीजन में ज्यादा मलेरिया डिजीज के जो इंसान पाए जाते हैं। अब व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन, और ऐसा क्यों होता है। तो ये इस कौन सी सीजन में, जैसे कि मॉनसून की सीजन में, क्योंकि यहाँ वहाँ पानी भर जाता है और पानी कोई क्लीन नहीं करता है, तो वहाँ पर मॉस्किटोज आ जाते हैं, और जो मलेरिया के मॉस्किटोज है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं, और फिर वहाँ से इंसान के बॉडी के अंदर जाके बाइट करते हैं, काटते हैं, और फिर वहाँ पर से उसको मलेरिया हो जाता है। तो ऐसे मलेरिया होता है। तो यहाँ पर है कि कौन सी सीजन में है, तो मॉनसून की सीजन में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मलेरिया इज मोर कॉमन इन रेनी सीजन। कौन सी सीजन में, रेनी सीजन में मोर कॉमन है। हमारा 5th नंबर का आंसर है कि मलेरिया इज मोर कॉमन इन कौन सी सीजन है, रेनी सीजन। मलेरिया इज मोर कॉमन इन रेनी सीजन। अब mosquitoes get suitable environment to breed during the rainy season. Mosquitoes get suitable environment.
get suitable environment to breed during the rainy season. अब रेनी सीजन में उनको जो ग्रोथ होता है वो भी बढ़ता है, इसलिए वो ऐसा एंड देयर आर मोर केसेस ऑफ मलेरिया। और उस टाइम मलेरिया के सबसे ज्यादा केसेस भी होते हैं। तो यहाँ पर मलेरिया इज मोर कॉमन इन रेनी सीजन, वो रेनी बारिश की सीजन में सबसे ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि वहाँ उस टाइम के अंदर मलेरिया सबसे ज़्यादा होता है। और मॉस्किटोज गेट सुटेबल एनवायरनमेंट टू ब्रीड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और रेनी सीजन उनके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट है, वो इस एनवायरनमेंट के अंदर उनको ज़्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ाने का टाइम है वो रेनी सीजन में है। एंड हेंस देयर आर मोर केसेस इन मलेरिया, और रेनी सीजन में मलेरिया के ज़्यादातर केसेस भी हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट हमने क्वेश्चन लिया है, क्या बोला लास्ट क्वेश्चन में कि व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज। तो मच्छर से अपने आप को बचाने के लिए आप क्या क्या करते हो। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट दे डू। आपको आपके फ्रेंड्स से भी पता करना है कि वो क्या करते हैं मच्छर से बचने के लिए, ऐसे मलेरिया या फिर दूसरे मच्छर है उनसे बचने के लिए वो क्या क्या करते हैं। तो क्या क्या करते हैं, जैसे कि कोई नेट्स लगाता है, कोई कॉइल्स वगैरह जलाता है, कोई लिक्विड यूज करता है, फिर कोई रिपेलेंट क्रीम यूज करता है, फिर मैश और विंडो पे मैश लगा देता है। ऐसे बहुत सारे जो वर्क है वो करते हैं। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे 6 नंबर पे। जैसे कि मॉस्किटोज रिपेलेंट्स, कौन सा ये कॉइल्स, फिर लिक्विड्स एंड मैट्स को यूज करते हैं। फिर कोई मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम यूज करता है, मॉस्किटोज क्रीम यूज करता है। फिर मॉस्किटो नेट यूज करता है, नेट भी यूज करते हैं। फिर वायर मैश ऑन विंडो, विंडो के ऊपर जो वायर मैश आते हैं वो भी लगाते हैं। और कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, अपने साइड का जो एरिया होता है वो भी वो लोग क्लीन रखते हैं। तो यहाँ पर है कि मॉस्किटो रिपेलेंट दे इन कोइल्स लिक्विड्स एंड मैट्स, वो सब यूज करते हैं। जैसे कि वो कोइल यूज करता है, उसके धुएं से भी वो कम आते हैं, और लिक्विड्स भी यूज करते हैं और मैट्स भी यूज करते हैं। तो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम भी आती है, वो लोग जब क्रीम भी लगाते हैं कुछ लोग। और मॉस्किटो नेट भी यूज करते हैं। फिर
वायर मेश ऑन विंडो, विंडो के ऊपर जो वायर मेश आती है वो भी लगा दे, और कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, और जो उनके घर का साइड वाला एरिया वो भी वो लोग क्लीन करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा है कि कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, हमारे घर के साइड वाला जो एरिया है वो हमें सबसे ज्यादा क्लीन रखना चाहिए। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर लिख दो। हाँ तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन के आंसर लिखे। नेक्स्ट अगले वीडियो में हमारा जो यूनिट है उसकी हम बात करेंगे। थैंक यू।